दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है बिहार टीचर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीसी शिक्षकों का सेवा निरंतरता का। जी हाँ, कल प्रेजाइडिंग का प्रशिक्षण था। वहाँ बहुत सारे शिक्षकों से हमारी मुलाकात हुई। बहुत सारे शिक्षक वहाँ जुटे, नए भी शिक्षक जुटे, पुराने भी शिक्षक जुटे। कई जगह के डीडीओ भी वहाँ पर आए हुए थे। सारे लोगों से हमारी बात हुई। बात होने के बाद इस संबंध में जो कुछ नतीजा निकल कर आया, उसका हम कुछ बातें जो हैं वो हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताते हैं कि अगर वेतन संरक्षण मिला है तो उसका क्या कारण है, और वेतन संरक्षण क्या सेवा निरंतरता के रास्ते को खोलता है, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आइए कुछ जानते हैं। देखिए, कई प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है जो ये सारे मुद्दे को देखते हैं, जो कई प्रशासनिक वहाँ पर थे भी, डीडीओ वगैरह भी थे, और कुछ हम अपने विभाग से अलग लोगों से हमने राय लिया अपने गांव में। तो उनसे मैंने जो राय लिया तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार वेतन संरक्षण की स्वीकृति प्रदान की है, जी हाँ, अगर सरकार वेतन संरक्षण की स्वीकृति प्रदान की है तो इसका सीधा अर्थ है कि पूर्व के सेवा को मान्यता प्राप्त करना या मान्यता दे देना, यानी पूर्व का जो इन्होंने नियोजित शिक्षक के पद पर इन्होंने जो काम किया है उसका मान्यता देना। समझ गए? नहीं तो वेतन संरक्षण का कोई सवाल नहीं है। वेतन संरक्षण सरकार यहाँ नहीं भी दे सकती थी, क्योंकि बिना सेवा के मान्यता का पे प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने सेवा को मान्यता दे दिया है कि इन लोगों ने 20 वर्षों का जो सेवा दिया है उसी के उपलक्ष्य में, उसी के परिप्रेक्ष्य में वेतन संरक्षण देना है। हालांकि घोषणा ये हुआ था कि अक्टूबर में वेतन जो है वो सारा कुछ जोड़ करके विथ एरियर भुगतान करना है। लेकिन दोस्तों क्या कुछ अगर जिला में हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जिलों में संभावना ऐसा कम ही दिख रहा है कि शिक्षकों का पेमेंट जो है वो बढ़कर मिलेगा, यानी कि विथ एरियर मिलेगा। तो आइए पूरा हम देखते हैं कि वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता को एक साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता को जोड़ के देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कारण कि सेवा निरंतरता का अर्थ ही हो गया और वेतन संरक्षण का अर्थ ही हो गया कि सेवा निरंतरता। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कुछ सोचती है। आइए इस पर हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। बिहार में लगभग 2500 शिक्षक जो हैं वो नियोजित शिक्षक से सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने, और लगभग 10 महीने से जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता की मांग को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से। और सरकार ने जब बिल्कुल चुनाव जब करीब आया तो इस पर संज्ञान लिया, कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी के गठन के बाद शिक्षकों का वेतन संरक्षण की बात उठ गई। अब वेतन ये हो गया कि शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए बाज़ाब्ते लेटर भी जारी हो गया और उसमें यह कहा गया कि शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिलेगा। और आप देख लीजिए कि जब वेतन संरक्षण की स्वीकृति मिल गई है तो उसमें अब शिक्षकों में जो था ये हवा, शिक्षकों में एक जोश जो था वो और भी तेज हो गया। शिक्षकों में पहले से ज़्यादा इसकी जो लौ थी वो प्रज्वलित हो गई कि अब हमें जब वेतन संरक्षण हो गया तो सेवा निरंतरता हम लोगों को मिल जानी चाहिए। और वेतन संरक्षण सेवा निरंतरता की एक कड़ी है जिसको साथ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। लेकिन चुनाव काफ़ी करीब है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फंस जाती है, और ये जो मामला है वेतन संरक्षण के बाद सेवा निरंतरता का, ये राजनीतिक मोड़ लेते दिख रहा है। जी हाँ, कई शिक्षक कह रहे हैं कि फैसला नहीं, उन्हें भरोसा चाहिए। जी हाँ, फैसला नहीं, भरोसा चाहिए, यानी काम होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों की ये जो लंबी लड़ाई जो है 10 महीने से चल रही है उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। वेतन संरक्षण का मतलब ही है कि पुराना जो सेवा इन लोगों ने दिया है, जो पुरानी सेवाएं हैं वो बरकरार है, पुरानी जो सेवा है वो बरकरार है, और उसी बरकरार रखते हुए जो पूर्व में इन लोगों को वेतन मिल रहा था वो वेतन मिलेगा। हालांकि ये बात नियमावली में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मिल नहीं रहा था तो शिक्षकों में मायूसी थी इस बात को लेकर के। और अब वेतन संरक्षण को दे देने से सेवा निरंतरता को भी मान्यता मिल गई है। जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सेवा निरंतरता को मान्यता मिल गई है और वेतन संरक्षण की मंजूरी
और सेवा निरंतरता की जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, अब वो जो है वो आसमान छूने लगी है। कारण कि सेवा निरंतरता एक ऐसा चीज़ है ना कि जो शिक्षकों को अगर जो मिल जाता है, विशिष्ट शिक्षकों को मिल जाता है, तो सारी समस्याओं का जो जड़ है ना वही समाप्त हो जाएगा। सेवा निरंतरता की लड़ाई जो है विशिष्ट शिक्षकों का अलग क्यों है, या फिर देखिए सेवा निरंतरता की जो लड़ाई है, चाहे वो TRE 1 या TRE 2 में जो शिक्षक गए हैं, अलग क्यों है आम शिक्षकों से। दरअसल ये शिक्षक पूर्व में नियोजित शिक्षक थे, पूर्व में नियोजित शिक्षक थे, विद्यालयों में काम किया, और जब काम करने के बाद ये उसी विभाग में, उसी विद्यालय में, कुछ तो दूसरे विद्यालय गए BPSC से, और कुछ विशिष्ट शिक्षक वहीं विद्यालय में रह गए, तो यहाँ इनका वेतन जो था ना 10-12 हज़ार रुपया कम हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब नियमावली में पे प्रोटेक्शन था तो ये मिलना ही चाहिए था, शुरू में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। और 10 महीने के बाद ये लेटर जारी हुआ, और ये ऐसा लेटर में लिखा हुआ था कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सारे लोगों को से वेतन संरक्षण जो है वो मिल जाएगा, और अक्टूबर माह का पेमेंट के साथ विथ एरियर मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसमें से कुछ जिला में हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादातर जिला में अक्टूबर माह के पेमेंट के साथ भुगतान नहीं हो पाने की पूरी संभावना है, क्योंकि संभावना है कि 20 तारीख से पूर्व ही शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, और अभी तक इस पर कोई खास दिशा निर्देश नहीं मिला है, जिला से चिट्ठी निकली नहीं है, इसलिए मामला जहां का तहां अभी तक फंसा हुआ। लेकिन सेवा निरंतरता के मामले में सरकार का जो कदम है, 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाला रुख है। देखिए, इसमें 9 सदस्यीय कमेटी बनी तो कब बनी, चुनाव के बिल्कुल पास बनी। 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी तो वो खास निर्णय नहीं दे पाई, और वो कह दी कि ये सरकार को निर्णय लेना है, और वो नियमावली का अध्ययन किया और सरकार के पाले में ये गेंद डाल दिया। जब 9 सदस्यीय कमेटी बनी, इस दिशा में बनी, और वो सेवा निरंतरता, प्रमोशन, ये सारे बातों लेकर के स्थानांतरण की विसंगति को दूर करने के लिए बनी थी, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ, और या तो फिर चुनाव के वजह से ये मामला शांत हो गया, और फिर जब फाइनल के करीब हुआ तो फैसला ही विचाराधीन रह गया, और ये शिक्षक जो थे असमंजस में पड़ गए, ये ना इधर के रहे और ना उधर रह के रहे। और यही कारण है कि शिक्षकों का ये जो धारणा बन के रह गया कि सरकार फैसला लेगी चुनाव के पहले, तो अब कोई बात नहीं, अब जो भी फैसला लेगी अब वो चुनाव के बाद है। और यह एक मुद्दा, ये जो सेवा निरंतरता का मुद्दा जो है अब वो राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। अब तो चुनाव के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए, इतना अब स्पष्ट हो गया कि जब वेतन संरक्षण जब हो गया तो सेवा निरंतरता के तरफ जो है ये कदम आगे बढ़ गया है, और शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा संभावना है। पहले ऐसा लग रहा था कि सेवा निरंतरता सरकार नहीं देगी, लेकिन सेवा निरंतरता देगी। लेकिन अब सवाल ये है, देखिए वहाँ पर जो राय दे रहे थे हमारे सीनियर लोग, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि सरकार की नीति स्पष्ट रहेगी कि आपको मैंने वेतन संरक्षण यहाँ से दे दिया, लेकिन सेवा आपका 2025 से ही रहेगा। तो अगर सेवा 2025 से रहेगा, वेतन संरक्षण को मैंने कवर कर दिया, सेवा 2025 से रहेगा, तो ऐसे में अब देखिए सवाल ये उठता है, तो क्या ऐसे में क्या 8वें वेतन का लाभ मिलेगा? क्योंकि 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सरकार ही स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि सदन में कई बार ऐसा हुआ है कि 8वें वेतन के लाभ के मामले में विशिष्ट शिक्षक और BPSC वाले शिक्षकों पर सरकार हाथ खड़ा कर दे रही है। लेकिन वेतन संरक्षण जब मिल गया है ना, तो 8वें वेतन का भी लाभ मिलने की जो संभावना है उन लोगों ने बताया कि प्रबल है। कारण कि वेतन संरक्षण में 7वें वेतन का जो लाभ था वो ऐड है, ठीक है, तो लाभ ऐड है, तो 8वें वेतन का लाभ मिलने की पूरी संभावना है यहाँ। तो विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर कोई खास ज़्यादा लॉस होते दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी चुनाव है तो कुछ भी कहना जल्दीबाजी है। सरकार के पक्ष में ही अभी है, पाले में गेंद है, सरकार के पक्ष में बात है, सरकार के पाले में गेंद है, उसके हाथ में है। अब सरकार देखिए, अब चुनाव के बाद क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और सेवा निरंतरता ज़्यादा दूर नहीं है, उनका सेवा निरंतरता ज़्यादा दूर नहीं है, और 8वें वेतन का लाभ भी के काफ़ी वो करीब हैं।
तो अगर अब देखिए सेवा निरंतरता में अब ये क्या कुछ होगा, दो तरह का बात वहाँ पर आया है। लगभग 7-8 आदमी थे, वो कहे कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन सरकार ये नहीं चाहेगी कि 2003 या 5 से उसको ऐड किया जाए। सारा कुछ देगी सरकार, लेकिन दे देगी कहाँ से? 2025 से, और 8वें वेतन का लाभ भी दे देगी सरकार, लेकिन 2003 और 5 से उसको नहीं जोड़ेगी, कारण कि वहाँ से फिर सरकार को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हो जाएगा और एनपीएस में जो है ना वो सारी सुविधाएं फिर वहाँ से ऐड हो जाएगी। तो सरकार नहीं चाहेगी कि वहाँ ले जाएं, नहीं तो अगर वहाँ से जोड़ दिया जाता है तो शिक्षकों का तो बल्ले बल्ले है, नियोजित विशिष्ट शिक्षकों का तो समझिए कि सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी मामला जो है ना वो 50-50 में अटका हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है, तो चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। लेकिन आप बिल्कुल वेतन संरक्षण मिल गया है तो सेवा निरंतरता की बिल्कुल पास है, और 8वें वेतन का लाभ आपको मिलेगा। और इसमें और क्या कुछ उभर कर आएगा, हम इसके लिए संबंध में 8वें वेतन से के लाभ से जुड़ा हुआ विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो हम विशिष्ट शिक्षकों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन 8वें वेतन का लाभ भी मिलेगा। उन लोगों ने कहा कि 8वें वेतन का लाभ ही मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन में फिर हमारी बात होती है लोगों से, तो हम फिर चाय की चर्चा पर फिर उनसे बात होगी, तो फिर हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।